बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो हर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए है और उन सब के लिए भी जिनकी शादी अभी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं ये वाक़या मियाँ बीवी का एक सच्चा वाक़या है जो कि एक भाई ने बयान किया है। ये भाई बयान करते हैं कि हज के दौरान मैंने एक मियाँ बीवी की अजीब मोहब्बत देखी। उन दोनों की उम्र 60 साल के लगभग थी, लेकिन उनकी मोहब्बत मिसाली थी, क्योंकि मियाँ व्हील चेयर पर था और बीवी उसको तवाफ करवा रही थी और उसका हर तरह से ख्याल भी रख रही थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई कि इस उम्र में भी ये खातून अपने मियाँ का किस कदर ख्याल रख रही है और उनसे कितनी मोहब्बत करती है। इत्तफाक से जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से निकला। यहाँ से हमारी बातचीत चल पड़ी और मैं भी मौका मिलने पर उनकी मदद कर दिया करता। फिर एक दिन मैंने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया कि अम्मा जान, इस उम्र में आपकी अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत को देखकर मैं हैरान हूँ। क्या आपकी शादी मोहब्बत की शादी थी? मेरा ये सवाल सुनकर वो खातून हंस पड़ी और उनके शौहर भी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अपनी कहानी यूं बयान की। कहने लगी, मेरा नाम शहजादी है और मेरे वालिदैन ने मुझे शहजादी की तरह पाला था। मैंने अच्छी तालीम हासिल की और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी एक पढ़े लिखे शख्स से हो, लेकिन किस्मत ने मेरी जोड़ी इमरान साहब के साथ बनाई हुई थी और इमरान पढ़े लिखे ना थे। मेरे वालिदैन ने यह शादी करवा दी। चूँकि यह शादी मेरी मर्जी की न थी, इसलिए मैं खुश भी नहीं थी और फिर मैं इमरान को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग करने लगी, लेकिन इमरान मेरी बातों और रवैयों को बर्दाश्त कर जाते और कभी गुस्से में घर से बाहर भी चले जाते, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं ये सब इसलिए करती थी ताकि इमरान मुझे तलाक दे दें, लेकिन इमरान का दिल इतना बड़ा है कि ये मेरी हर बात बर्दाश्त कर जाते थे। कभी मेरे ऊपर हाथ ना उठाया और ना ही कभी जुबान पर तलाक का लफ्ज लाए। दोस्तों, इमरान साहब जो व्हील चेयर पर बैठे थे वो भी ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अम्मा जान कहने लगी कि एक मरतबा मैं अपने माँ बाप के घर चली गई और उनको साफ साफ बता दिया कि मुझे इमरान से तलाक चाहिए। मैंने उनसे झूठ बोला कि इमरान मुझे खर्च नहीं देते और मैं अब दोबारा उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया कि शहजादी, इमरान में बस एक कमी है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी उसमें सारी खूबियां मौजूद हैं, लिहाजा तुम ऐसा ना करो। फिर उन्होंने इमरान को घर पर बुलाया और उससे कहा कि तुम शहजादी को खर्च क्यों नहीं देते। इमरान ने कहा, अखराजात पूरे करने के बाद जो बचता है मैं वो सब शहजादी को दे देता हूँ। मैंने फौरन उसे कहा, मुझे अगर महीने के 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं 10,000 दे दिया करूंगा। हालांकि मैंने तो ये मुतालबा इसलिए किया था कि इमरान इसे पूरा नहीं कर पाएंगे और मुझे तलाक दे देंगे। यूं इमरान मुझे घर ले गया और हर महीने 10,000 देने लगा। मैं इसका ख्याल नहीं रखती थी, न इसके खाने का न आराम का। इमरान जब रात को घर आता तो इतना थका हुआ होता कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाया करता। दोस्तों, इसके बाद अम्मा जान ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ घर से बाहर बाजार के लिए निकली और वापसी पर जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मेरी नज़र इमरान पर पड़ी, जो किसी बस में लोगों का भारी सामान उठाकर ऊपर रख रहे थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं जिस इमरान का ख्याल नहीं रखती थी, जिसे परेशान करने के में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, वो इमरान मेरे लिए क्या कर रहा था, मैं ये सब नहीं जानती थी। जब भी मैं इमरान से पूछती कि वो क्या काम करते हैं तो उनका यही जवाब होता था कि मेरा अपना कारोबार है। लेकिन आज हकीकत देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मैं घर गई और ये सोचकर रोने लगी कि मेरा वो शौहर जिसकी मैंने आज तक कदर नहीं की, वो कैसे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोगों का बोझ उठा रहा है। अलबत्ता मैंने उस दिन खाने में इमरान का पसंदीदा पुलाव बनाया और इमरान का इंतज़ार करने लगी। जब इमरान घर आए तो मैंने उनका इस्तकबाल किया, पानी पिलाया और उन्हें फ्रेश होने के लिए कहा। जब तक इमरान फ्रेश हुए तब तक मैंने खाना लगा दिया और फिर इमरान के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। इमरान हैरान हो रहे थे कि आज सब मामूल के खिलाफ क्यों हो रहा है। खाना खाने के बाद इमरान ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। इमरान और भी परेशान हो गए, कहने लगे, अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो मैं ज़्यादा रकम दे दूंगा। ये सुनकर मैं मज़ीद रोने लगी। इसके बाद मैंने इमरान से माफ़ी मांगी, उसके पाँव पकड़े और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी ऐसी खूबसूरत हुई कि जिसका जवाब नहीं। दोस्तों, इसके बाद अम्मा जान कहती हैं कि फिर उन्होंने पैसे जमा किए और जराबों का एक छोटा सा कारखाना शुरू किया
और इमरान को मजदूरी से निजात दिलाई। फिर अल्लाह ने हमें ऐसी तरक्की दी कि हमारा एक कारखाना, फिर 2 और फिर 2 से 3 कारखाने हो गए। इमरान का 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये माजूर हो गए। अब मैं इनका ख्याल रखती हूँ और मेरे बच्चे कारखाने चला रहे हैं। अल्लाह ने हमें यह सादत दी कि हमें हज के लिए कबूल किया और आज मैं इमरान को हज करवाने अपने साथ लाई हूँ। मैं आज भी अल्लाह से डरती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इमरान को बहुत परेशान किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया और बहुत जल्द मेरी आंखें खोल दी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हर घर की कहानी है। हर औरत अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने के लिए शौहर पर प्रेशर ज़रूर डालती है, लेकिन औरतें कभी ये नहीं सोचती कि उनके शौहर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहर की इज्जत करती हैं, उन्हें उनका मकाम देती हैं, वरना 90% औरतें अपने शौहर की कदर नहीं करती। प्यारी बहनों, याद रहे कि शौहर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी मर्द की अपनी बीवी पर इतने एहसानात हैं और औरत के लिए अल्लाह ने शौहर का ऐसा मकाम और मर्तबा रखा है कि औरत को ये कहा जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन अफसोस, आज औरत अपने शौहर को क्या समझती है ये एक औरत ही बेहतर जानती है। दोस्तों, याद रहे कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। ये दुनिया का पहला रिश्ता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत को मर्द के सुकून के लिए पैदा किया गया, यानी बीवी अपने शौहर के लिए सुकून का सबब है। यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या एक औरत शादी के बाद वाकई अपने शौहर के लिए सुकून का सबब बनती है या फिर उसका सुकून जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इस्लाम बहुत ही प्यारा मजहब है। इसमें मियाँ के बीवी पर हकूक हैं और बीवी के मियाँ पर हकूक हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों अपने अपने हकूक को आसान तरीके से पूरा करते रहें तो दोनों की जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को वो मकाम दे जो अल्लाह ने उसका रखा है और इसी तरह शौहर को चाहिए कि वो बीवी के हकूक को पूरा करे। फिर देखें जिंदगी कैसे खूबसूरत और पुरसकून होती है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।